भाई अभी भी हैरानी की बात है, लोग पता नहीं आज भी 2025 आ गए भाई, सदियां बदल गई, बंदों की सोच नहीं बदल रही। मुझे भाई मैंने दो तीन क्या, वैसे बोलने का ही वो है, मैंने पोस्ट शेयर कर दी भाई पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया, वॉर को सपोर्ट कर दिया कि इंडिया का बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ। भाई बंदे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि तू ऐसी सोच रखता है, और तू अंधभक्त है, तू इनह्यूमन एक्ट्स। भाई जो पहलगाम में हुआ इससे पहले कई बार हुआ इंडिया में, बंदे मार के चले गए बंदों को भाई, टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल सपोर्टेड है, बिल्कुल सपोर्टेड है। चलो पहले तुमने हुई 2-3 भाई, पुलवामा हुआ, पूरी हुआ, तुम लोग बोलते रहे कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो नहीं है भाई, अब तो ब्रीफिंग हो रही है बाकायदा, ठीक है, तुम्हें सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जा रही है। पाकिस्तान की तरह वो होममेड पीपीटी नहीं है, वो जो उनके घर में किचन में बीवी ने काम करते हुए बनाती है वो वाली पीपीटी नहीं है, बाकायदा प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है। अभी भी लोगों को लगता है अंधभक्त, अंधभक्त कहाँ से हो गए भाई? मैं पॉलिटिकल एजेंडास को या पॉलिटिक्स को या किसी भी पॉलिटिकल उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना भाई, क्योंकि ये एक चीज़ होती है भाई, विवेक होता है कि मतलब आपको सही गलत की पहचान हो, ये इंसान में ही है, ये जानवरों में नहीं है कि आप सही और गलत में बता सको। भाई इतनी, क्या इंडिया ने पहला अटैक करा था? क्या इंडिया ने वॉर को? इंडिया सिर्फ रिएक्शन है। आपको लाइफ में ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो इंडिया ने करा या बाकायदा जो भी आपने करा, कि वो आपके एक्शंस हैं, क्या आपने ट्रिगर करा रिएक्शन या क्या हुआ? पाकिस्तान ने लिटरली ये ट्रिगर करा है और इंडिया ने सिर्फ रिएक्ट करा है, उनके एक्शंस का जवाब दिया। और ऊपर से कह रहे हैं कि भैया तू कभी उस देश में रहेगा नहीं। अच्छा, ये जो कमेंट्स हैं ये और बाहर वालों से ही आ रहे हैं जो कनाडा में रहते हैं, मुझे नहीं पता बंदा कहाँ से रहता है। बंदे ये मुझे बोल रहे हैं कि भैया हम तुझे अनफॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट माई दिस एंड दैट। सो बी इट यार, मैं कोई तुम्हारे फॉलोअर से मेरा घर तो चल नहीं रहा भाई, ठीक है। मैंने जो भी कमाया धमाया अपनी उससे कमा रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया बहुत बाद में शुरू करा है, बहुत बाद में, जबकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ आई एम टू लेट फॉर दिस। एनीवे, बिजनेस असाइड, मैं सपोर्ट क्यों ना करूं इंडिया को, इंडिया के एक्शंस को और अपने नेशन को, चाहे मैं बाहर रहता हूं चाहे मैं कहीं भी रहता हूं। बात समझने वाली ये है कि भाई मैं तो 2 एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं दिल्ली से बाहर चला गया भाई, मैं दिल्ली से पढ़ने जा रहा हूँ सोनीपत हरियाणा पढ़ने जा रहा हूँ भाई, दिल्ली में रेप हुआ और मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये गलत हुआ। अब मुझे हरियाणा वाला बंदा ये थोड़ी बोलेगा, या मतलब बोलने की कोई सेंस थोड़ी बनती है, अबे लेकिन तू तो हरियाणा में बैठा है, तू क्यों दिल्ली को सपोर्ट कर रहा है? चलो तुम इसको भी बीट कर लोगे, तुम बोलोगे तो स्टेट टू स्टेट हो गया, कंट्री तो एक ही है, समझ आ गया भाई। अब मान लो मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं अपने बाप के पैसों पे नहीं हूँ, मैं अपने बाप से अलग होके रह रहा हूँ भाई। अब मेरे बाप को कोई मार जाएगा कल को भैया, ठीक है, कुछ हो जाएगा तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं बोलूँगा मैं अपने घर से मतलब रखूँ कि जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं उसका देखूँ। भाई ये कैसी नॉनसेंस बात है? अगर तुम्हारी आज भी यही सोच है तो मुझे लगता है कि तुम अपनी फैमिली में सेम तरीके से करोगे और ऊपर से बोलोगे इनह्यूमन, क्योंकि तुम्हारे बाप को कोई मार गया, तुम्हारे बाप देश को कोई मार के चला गया और तुम जवाब नहीं दे रहे, तो भी सोसाइटी दोनों तरफ है, बंदों ने तो भी जवाब देना है। अब मैं अगर सपोर्ट कर रहा हूँ तो दिक्कत है कि भैया मैं अपना नेशन, जहाँ पे मैं पला बड़ा, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अब बंदा अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने पेट पालने के लिए भाई इधर उधर मूव होता ही है। खैर अभी भी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न नहीं हूँ, बट मैं अपने नेशन को सपोर्ट क्यों ना करूँ यार, क्यों ना करूँ? मैं कोई कनाडा बैठा हूँ कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ हूँ? भाई मैं इंडिया के साथ हूँ, इंडियन आर्मी के साथ हूँ, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तुम्हें इनह्यूमन लग रहा है, इनह्यूमन की शुरुआत पाकिस्तान ने करी और कई अरसों से करता हुआ आ रहा है, और तुम्हें अभी भी अगर किसी को पहचान नहीं हो रही कि वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो किस हद तक जा, भाई गवार जनता मैंने नहीं देखी भाई, गवार जनता, वो क्रिकेटर क्या उसका नाम है, वो हलवे सी शक्ल का वो बंदा इसको लीड कर रहा है, विक्ट्री रैली को। और उनके खुद के एक यूट्यूबर ने एक्सपोज कर दिया, कितने सोशल मीडिया है कि भैया झूठ बोल रहे हैं। अब तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं इमेजेस शायद इसमें शेयर कर पाऊँ मैं वीडियो में। लिटरली सऊदी में एक डिप्लोमेट बैठा है पाकिस्तान का डिप्लोमेट बैठा है सऊदी में, उसने सब बताया कि पाकिस्तान एक भी चीज़ नहीं, 1% नुकसान नहीं कर पाया
इंडिया ने धज्जियाँ उड़ा दी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सब छुपा रहा है। और सारे देश, उसने सबका नाम लिया कि भैया यूके, यूएस, चाइना इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट देने से या इंडिया के पक्ष में और सच्चाई दिखाने से और इंडिया के पक्ष में न्यूज़ दिखाने से उनको बिजनेस में हार्म होता है। पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने एक्सेप्ट भी करा कि भैया पाकिस्तान शेल्टर कर रहा था यूएस के डर्टी पॉलिटिक्स, टेररिज्म को, सब चीज़ को जो फंड आ रहे थे। ठीक है, अभी तुमने खुद आंखों से, अगर तुमने नहीं पढ़ा हो, ना देखा हो, तुम सोशल मीडिया सिर्फ जो नाचती लड़कियां वो देखने के लिए करते हो, या हलवापंती देखने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया डाला हो, अगर तुमने ना पढ़ा हो, 1 बिलियन 2 दिन हुए थे भाई वॉर में, उसमें इतना दम नहीं था उस देश में जो अपने आप को इतना बनता है मेड इन चाइना में। 2 दिन कह रहा हूँ, 2 दिन, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई इंडिया से कंपैरिजन। 2 दिन हुए वॉर में 1 बिलियन का लोन मांगने पे आ गए। ये हालत कर दी भाई इंडिया ने इनकी। ठीक है, इंडिया ने कोई लोन मांगा नहीं मांगा। और मैं कह रहा हूँ अगर ऑपोजिट होता ना, इंडिया लोन मांगती, तो ये बंदे देते भी नहीं। सबको पता है पाकिस्तान क्या एक्सपोज कर सकता है, कि भैया वो जो यूएसए के लिए काम कर रहा है इतने सालों से, वो यूएसए की इमेज ख़राब कर देगा। ठीक है, अब वो चाहे ट्रंप की पावर के अंडर ना हो रहा हो, बट ट्रंप ही नहीं चाहेगा कि मेरे देश पे कोई दाग लगे, कुछ लगे। ठीक है, इस वजह से पाकिस्तान को मिनट नहीं लगा। पहली बात तो 2 दिन में लोन मांगे, उसे मिनट नहीं लगा, लोन सेंक्शन यूँ हुआ उसका। तुम देखो कि तुम कहाँ, तुम्हारा स्टैंड है, तुम क्या बात बोल रहे हो, क्यों तुम सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम कैसे। मैं मान लेता हूँ तुम वॉर को सपोर्ट नहीं करते, तुम बोलते हो कि इनह्यूमन एक्ट है भाई, लेकिन इंडिया की पूरी हिस्ट्री वॉर पे डिपेंड है यार। कहाँ कहाँ नहीं लड़ा इंडिया यार, इंडिया हर जगह लड़ा है भाई। अच्छा, अगर तुम वॉर को, कुछ मैं मोस्टली बता रहा हूँ जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी आईडी में या उनके नाम से पता लग रहा है वो पंजाबी हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा बैकग्राउंड पंजाबी है तो अपने दिल पे मत लेना, लेकिन एक मेरी बात सुनो, पंजाब की पूरी हिस्ट्री, पंजाब की, ऑस्ट्रेलिया की वॉर में यार पंजाब रेजिमेंट आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की वॉर में जब यहाँ पे वो एंजेक डे वगैरह मनाया जाता है, वहाँ पे सिख्स को प्रेजेंट किया जाता है भैया, जो वॉर के थे, वो भी इनह्यूमन था। तुम तो बड़ी गर्व से बोला जाता है कि भैया हाँ हमारे सिख भाई थे। भाई मेरे को भी गर्व होता है, मेरे भाई इंडिया से थे, मेरे पंजाब से थे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो इनह्यूमन नहीं था तब तो तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते भैया। एबोरिजिनल यहाँ प्रोटेस्ट करता है कि जो भी तुमने करा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियंस को वो बोलता है, यूके के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, सब करता है। क्यों नहीं तुम उनको ज्वाइन करते कि भैया सिख रेजिमेंट से तुमने इनह्यूमन एक्ट करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, या सिख रेजिमेंट के खिलाफ जाके क्यों नहीं उन्हें तुम रोकते भाई? क्योंकि तुम्हें पता है भैया नहीं चलेगी, ये बात गलत है। जो फेवरिज्म है, या जो तुम पिकी हो जाते हो ना कि हाँ पैलेस्टीन वाला सही है, कि भैया नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तुम पिकी, वहाँ वो वाला सही लग रहा है तुम्हें। जब इंडिया ने कुछ करा तो वो तुम्हें लग रहा है वो इनह्यूमन एक्ट है, ये गलत है, वॉर को सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं करा जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेररिस्ट के खिलाफ है भाई, पाकिस्तान टेररिज्म शेल्टर करता है। अभी टेररिस्ट उनके मारे जो इंडिया ने, उनके दुख में शामिल हुआ है भाई, समझो बात को। सरेआम वहाँ बयान दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, ठीक है, पहाड़ों पे खड़े करके भैया जो काफिर है उनके गले काट देंगे। ठीक है, जब ये सब किया जाता है और पाकिस्तान एक रोक नहीं लगाता कि हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, कुछ, तो इसका मतलब वो उसे सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे बंदों के खिलाफ अगर एक्शन ले रहे हो तो भैया ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही इनह्यूमन नहीं है, वो तुम्हारा स्मार्ट रिस्पॉन्स है कि भैया इनसे बचाना है देश को। और क्या करोगे तुम? अगर तुम्हारी जैसी सोच हो तो भैया बंदा तो मुंह पे चपेड़े खा के डेली घर आ रहा हो कि भैया ये अगर मैंने उस पर हाथ उठाया वो तो इनह्यूमन है। भैया मैं नहीं कर सकता। इनह्यूमन तो वो भी है कि जो तुम चिकन वगैरह खाते हो वो भी छोड़ दो, वो भी इनह्यूमन है। बहुत सी चीज़ें भाई, अपने जो पिकी होना है ना, ये बंद कर दो यार, ये दोगलापन बंद कर दो कि लाइफ में जो मुझे पसंद है मैं वहाँ पे इनह्यूमन हो सकता हूँ, लेकिन वो नहीं है भाई। जानवरों को मारना वो तो बेजुबान है, ये तो फिर भी भाई इनके हाथ पैर चल रहे थे, जिन टेररिस्ट को मारा है इनके हाथ पैर चल रहे थे। मैं मानता हूँ सिविलियंस मरे होंगे बीच में, ठीक है, बिल्कुल मरे। वॉर में होता ही यही है। ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भैया वहाँ से सिविलियंस को हटाया जाए, क्योंकि इंडिया लेनी देनी करने वाला है भाई, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी वो छुपा रहे हैं ना कि भैया न्यूक्लियर रेडिएशन से जो आसपास नुकसान हो रहा है उसकी भी इमेजेस है, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। न्यूक्लियर रेडिएशन से अभी भी छुपा रहे हैं ना कि भैया जो आसपास हो रहा है, यूएस भी से इस पर चादर डालना चाहता, लेकिन बात बाहर निकल ही आई, ठीक है।
तुम्हें जो है अपने आर्मी और नेवी चीफ्स के रिस्पॉन्स भी पता है कि किस हिसाब से हुआ है, क्या हुआ है। अभी भी पाकिस्तान अब उस रेडिएशन से बचने के लिए भाई अभी भी जनता को बोल रहे हैं ना। अब न्यूज़ है कि उसने भैया आसपास के लगभग 100 गांव खाली करा दिए। वहाँ पे लोगों की खबर आ रही है कि कुछ जो वहाँ के नेवी के थे, आर्मी के थे, उनको भी रेडिएशन से कुछ हुआ है, ठीक है, इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। 2-4 बंदों की और खबर आ रही है। आप जाके देखोगे जहाँ पे भी ये न्यूज़ चल रही है, एक तो वो यूट्यूबर था जिसने एक्सपोज करा, उसकी वीडियो हटाने को हो गए वो, ठीक है। कुछ जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, उनकी वीडियो अभी भी आप जाके देख सकते हो कि पाकिस्तान के रेडिएशन से क्या हो रहा है। वीडियो नहीं देखनी, अगर आप स्मार्ट इनफ हो, सोशल मीडिया पे इनफ आ रहा है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चैनल से ही आ रहा है कि भैया हाँ जी रेडिएशन के इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं पाकिस्तान में। प्रूफ्स हैं कि इंडिया ने लेन देन नहीं कर, अभी भी पाकिस्तान अब स्टेप बैक कर रहा है ना। ये पहले नहीं कर सकता था, वो बच सकता था। भाई बचना ना बचना आपके ऊपर होता है। आपको पता हो कि 4 बंदे आपको आ रहे हैं मारने और आप छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ कि हाँ मेरी सपोर्ट में तो ये मेरे साथ वाला भी है, वो वाला भी है, और फिर चपेड़े ही पड़ेंगी भाई, ठीक है। उसमें कोई इनह्यूमन या वो नहीं देखा जाएगा कि आपकी पहले गलती है कि आपने टेररिस्ट अटैक करा, आपने सपोर्ट करा, टेररिस्ट को शेल्टर करा। समझदार बनो भाई। सही गलत का जो पहचान है, मैंने पहले ही बोला भाई, इंसान में है। तुम तो जानवर से बदतर हो, तुम्हें पता नहीं, तुम तो पिकी हो जाते हो मिनट में कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये इसका सपोर्ट कर देता हूँ, ये नहीं पसंद, ये नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया है, जहाँ से आए हो, जहाँ पले बड़े हो, जहाँ तुम्हारी रूट्स है भाई, तुम कैसे भूल सकते हो। होपफुली, वैसे होप तो नहीं है, लेकिन अकल आए तो अच्छी बात है भाई। ऐसी जनता को जो इसके मन में चोर है, जिसको पता है मैं गलत हूँ, उन्हें पता है। पीस आउट।